हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 8 का चैप्टर 9 लाई हूँ, रावण का ज्ञानदान। रावण का ज्ञानदान। देखिए यहाँ पर रावण जो है मरा हुआ है और यहाँ पर एक जगह पर राम बैठे हुए हैं और वहाँ पर लक्ष्मण है। तो रावण का ज्ञानदान लक्ष्मण को दिया गया है। लक्ष्मण के माध्यम से पूरे समाज को, पूरे कौम को दिया गया है, हम सबको, हमें तुम्हें सबको। हैं, लक्ष्मण को दान देने का मतलब क्या? सबको ज्ञान का दान यहाँ पर दिया जा रहा है लक्ष्मण के माध्यम से। तो कैसा ज्ञान दान है हम लोग देखेंगे। पहले क्या उसमें मेन मुख्य बात क्या है हम उसको देखेंगे। देखिए, राम बाण से आहत रावण युद्ध भूमि में लेटा था। राम बाण से आहत मतलब राम के बाणों से घायल रावण जो है युद्ध भूमि में लेटा हुआ था, सोया हुआ था। याद राम को करता वह और अंतिम सांसें लेता था। अंतिम समय में रावण किसका नाम ले रहा है? अंतिम समय में रावण राम का नाम ले रहा है, जबकि वह जीवित जब तक था तब तक नहीं लेता था, लेकिन अंत में वह राम का ही नाम ले रहा है। उधर युद्ध से श्रमित राम भी, उधर युद्ध से श्रमित मतलब देखिए यहाँ पर अर्थ दिया गया है, श्रमित मतलब थके हुए। उधर क्या है? उधर युद्ध से थके हुए राम भी एक शिला पर बैठे थे। उधर युद्ध से थके हुए राम जो है एक शिला मतलब चट्टान पर, चट्टान पर बैठे हुए हैं। देखिए यहाँ पर थके हुए राम जो है यहाँ पर शिला पर बैठे हुए हैं और थक गए हैं। युद्ध से क्या है, राम यहाँ पर थक गए हैं। पीछे खड़े हुए लक्ष्मण देखिए पीछे खड़े हैं, कुछ विजय गर्व से ऐंठे थे। और क्या है? विजय से, जीत से, अपनी जीत से लक्ष्मण क्या है? घमंड में थोड़ा सा ऐठे हुए हैं। आदमी का जैसे एटीट्यूड जिसको हम बोलते हैं। ऐठना का मतलब क्या होता है? एटीट्यूड आना, घमंड आना। तो उनको ज़्यादा घमंड है लक्ष्मण को। सो यहाँ पर राम जो है इसी घमंड को दूर करने के लिए वह रावण से ज्ञानदान लेने के लिए कह रहे हैं कि इतना घमंड, इतना गर्व ठीक नहीं है। क्योंकि रावण भी उतना ही ज्ञानी था, उतना ही विद्वान था, प्रकांड पंडित था, लेकिन वह घमंड के कारण ही आज उसकी क्या हुई है? हार हुई है। क्योंकि घमंड में आदमी को दिखता नहीं है क्या अच्छा है क्या बुरा है। कहा राम ने कहा लक्ष्मण, माना ये रावण अभिमानी है। मान लो, सभी लोग मानते हैं, हम भी मानते हैं कि रावण घमंडी है। अभिमानी मतलब घमंडी, कि रावण अभिमानी है, घमंडी है। पर प्रकांड पंडित, लेकिन क्या है? प्रकांड पंडित मतलब बहुत बड़ा पंडित है ये, बहुत बड़ा ज्ञानी है। यह कितने विषयों का ज्ञानी है? यह जो है बहुत सारे विषयों का ज्ञानी है, प्रकांड पंडित है। प्रकांड पंडित मतलब क्या होता है? जो बहुत बड़ा पंडित होता है, ज्ञानी होता है। कितनी विद्याओं का बस यह एक अकेला ज्ञाता है। अगर इस विश्व में, दुनिया में अगर कोई ज्ञाता है तो बहुत सारे विद्याओं का ज्ञान रखने वाला, बहुत सारे विषयों का ज्ञान रखने वाला अकेला मात्र रावण है। कई गुण मंत्रों का तो बस, कई गुण मंत्रों का मतलब क्या? छिपा हुआ, सबको नहीं मालूम है। वह मंत्र केवल रावण को ही मालूम है। कई गुण मंत्रों का तो बस, ऐसे बहुत सारे छिपे हुए मंत्र हैं जिसे मूल उसे ही आता है, सिर्फ उसे ही आता है। सिर्फ किसको आता है? रावण को ही आता है। हे लक्ष्मण लक्ष्मण, तुम अगर किसी के पास जाना है, कुछ लेना है अंतिम समय में, तो रावण के पास जाओ। वही तुम्हें सच्चा ज्ञान दे सकता है, सच्ची राह पर ले जा सकता है। और आज उसका जो विनाश हुआ है घमंड के कारण हुआ है। इसलिए तुम ज़्यादा गर्वित मत हो, क्योंकि इस संसार से, इस दुनिया से प्रकांड पंडित, महान विद्वान, ये जितने भी उसके विशेषताएं हैं वह कम है। उतना ही शक्तिशाली, सर्वशक्तिशाली कोई उसको हराने वाला नहीं था। 10 सरों का वह क्या था? दशानन था। लेकिन मात्र घमंड के कारण वह मिट्टी में मिल गया। मरने पर रावण की ये विद्याएं लुप्त हो जाएंगी। हे लक्ष्मण, मरने के बाद रावण की सारी विद्याएं क्या है? वह खत्म हो जाएंगी। आने वाली दुनिया उससे वंचित ही रह जाएगी। अगर तुम नहीं जा रहे हो
तो आने वाली दुनिया जो है उस ज्ञान से क्या हो जाएगी, वंचित रह जाएगी। वंचित मतलब क्या, बेदखल। फिर उसको नहीं मिल पाएगा ऐसा ज्ञान जो आज रावण तुमको देगा, और तुम जो रावण से ग्रहण करोगे वो तुम पूरे विश्व में फैलाओगे। जाकर उसके पास भाई ये विद्याएं तुम ले आओ। हे भाई, हे लक्ष्मण भ्राता, तुम ये विद्याएं जो होगी, उसके पास जो भी ज्ञान है तुम रावण से जाकर ले लो, यह अंतिम समय है अब। और प्रसार करके उनका तुम सारे जग में यश पाओ। और प्रसार करके उनका तुम सारे जग में यश पाओ। जो विद्या, जो ज्ञान रावण तुमको देगा, वही ज्ञान, वही विद्या तुम पूरे संसार को दो, और इससे तुम यश कमाओ। रावण तो नहीं कमा पाया, लेकिन तुम वो यश कमाओ। आज्ञा सिरोधार्य करके लक्ष्मण रावण के पास गए। लक्ष्मण जो है अपने भाई, बड़े भाई का कहना मानकर किसके पास गए हैं, रावण के पास गए। निकट शीश के रावण के रामानुज जाकर खड़े हुए। सर के पास कहाँ गए हैं लक्ष्मण कहाँ गए हैं, लक्ष्मण रावण के सर के पास गए हैं। रामानुज मतलब राम के छोटे भाई। कहाँ जाकर खड़े हुए हैं, रावण के सर के पास। बोले लक्ष्मण, श्री राम की आज्ञा से मैं आया हूँ। हे रावण, मैं भैया राम की आज्ञा से मैं यहाँ पर तुम्हारे पास आया हूँ। सभी तुम्हारी विद्याएं मैं तुमसे पाने आया हूँ। तुम्हारे पास जितनी भी विद्याएं हैं, ज्ञान है, आज तुम मुझे दो, क्योंकि मुझे भैया राम ने तुम्हारे पास भेजा है। देखो, बहुत जोर हंसकर रावण बोला, तू तो भोला है। खूब हंसा रावण और बोला, ए लक्ष्मण, तू तो बहुत भोला है, तेरे पास तो कुछ भी ज्ञान नहीं है। क्या तेरे भाई ने तुझ पर यह रहस्य ना खोला है? क्या तेरे भाई ने कोई गुप्त बात नहीं बताई है, कोई रहस्य नहीं बताया है तुझे? गुरु के सिर पर चढ़कर भी क्या कभी किसी ने कुछ पाया है? अगर किसी से कुछ मांगा जाता है ना, तो उसके पैर से स्टार्टिंग होता है। पैर छुओ, पैर के पास जाओ। किसी के दिल में अगर बैठना है तो पैर से शुरुआत करो। दास बनकर ही तुम सम्राट हो सकते हो, सम्राट होकर दास नहीं हो सकते हो। इसलिए पहले नीचे से शुरुआत करो। और फिर हंसा, जैसे उसके सर, रावण के सर के पास आए लक्ष्मण जी, तैसे ही हंसा कि तुम्हें राम ने नहीं सिखाया है कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, संस्कार नहीं सिखाया है, और गुरु के सिर पर चढ़कर तुमको कुछ मिलेगा? अहंकार के बंद पटों के पार गर्व से बंद जो तुम्हारे पट हैं, दरवाजा है, पट मतलब दरवाजा, घमंड रूपी जो दरवाजा बंद है तुम्हारा, ज्ञान क्या जा पाया? अगर तुम्हारे पास घमंड अगर रहेगा तो मेरी बातें क्या तुम्हें समझ में आएगी जो मैं बात करूँगा? तो सबसे पहले अपने अहंकार को निकालो। अहंकार को निकालोगे तभी तुम कुछ पा सकते हो, वरना फिर मैं जो कुछ दूंगा तुमको, वो सारे के सारे एक कान से सुनोगे, एक कान से निकाल दोगे। विद्या तो हे लक्ष्मण केवल गुरु चरणों में रहती है। हे लक्ष्मण, विद्या तो केवल गुरु के, आचार्य के चरण में रहता है, पैर में रहता है। गुरु के ही चरणों से उसकी अविरल धारा बहती है। अविरल धारा, कभी भी वो धारा रुकती नहीं है। ज्ञान की जो धारा है, गुरु के चरणों से, उसके पैरों से ही शुरुआत होती है। तनिक सकुच कर लक्ष्मण रावण के पैरों के पास गए। जैसे ही रावण ने कहा, वह सकुचा कर लाज करके लजा गए वो, और थोड़ा उनको मतलब शर्म भी आया, और वैसे ही रावण के पास, पैरों के पास चले गए। किया निवेदन रावण से फिर गुरु बन उनको सिखलाए। किया निवेदन रावण से फिर गुरु बन उनको सिखलाए। फिर उनको क्या, यहाँ पर लक्ष्मण क्या है, प्रार्थना कर रहे हैं कि हे गुरु आचार्य, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई, अब मुझे ज्ञान दीजिए ताकि उस ज्ञान को मैं पूरे संसार को दूं, और अब यश कमाऊं, और जो संसार को चाहिए मैं उसको दूं। तब रावण ने लक्ष्मण को सारी विद्याएं सिखलाई। देखो यहाँ पैर के पास आ गए हैं। तब रावण ने लक्ष्मण को सारी विद्याएं सिखलाई। तब जाकर रावण ने लक्ष्मण को सारी विद्याएं सिखलाई, गुप्त विद्याएं भी सिखलाई। ज्ञान दान देने में कोई नहीं कृपणता दिखलाई। कृपणता मतलब कंजूसी। जितना भी ज्ञान रावण के पास था, सभी लक्ष्मण को देने में कंजूसी नहीं दिखाई रावण ने। सबसे बड़ा ज्ञान लक्ष्मण ने रावण से था यह पाया। अहंकार के रहते कोई ज्ञान न पूरा पाया। हे लक्ष्मण,
सबसे अगर अमूल्य ज्ञान है जिसका कोई मूल्य नहीं है तो वह है अपने अंदर से अहंकार को हटाओ। जिस दिन तुम अपने अहंकार को हटा दोगे उस दिन सारे जितने भी ज्ञान है तुम अमृत के समान उसको उपयोग करोगे और जीवन को भी मतलब और संसार को भी अमृत दोगे। सो सबसे पहले अगर तुम्हें अपने अंदर से कुछ भी हटाना है और कुछ भी पाना है तो घमंड को हटाकर ही सब कुछ पा सकते हो और यही तुम पूरे संसार को दो। यह सबसे बड़ा हर जितने भी ज्ञान है सबसे बड़ा ज्ञान दान क्या है? अहंकार को त्याग करना। मेरा सबसे बड़ा ज्ञान दान यही होगा तुम्हारे लिए। सो हे लक्ष्मण, और मेरे पास जितना भी ज्ञान था मैंने तुम्हें अर्पित किया और अंत में जो सबसे मूल्यवान ज्ञान है वो अहंकार का त्याग। सो तुम्हारे भाई भ्राता ने राम ने जो यहाँ पर भेजा है बहुत ही वह मतलब क्या है समझदार, या फिर कहो कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो उपाधि उन्हें दी गई है वह बिल्कुल सटीक है। उन्होंने संसार को बखूबी जाना है कि संसार को किस चीज़ की ज़रूरत है। और मेरी भी जो महिमा थी, मेरे अंदर भी जो भी चीज़ें थी वह राम को पता थी, लेकिन मेरा यह हाल किस कारण हुआ है? वह अहंकार के कारण हुआ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोई भी प्राणी अपने अंदर इन चीज़ों को न पाले और संसार को अच्छा ज्ञान दे। तो इस प्रकार ये जो कविता है रावण का ज्ञान दान बहुत ही अच्छा कविता है। लक्ष्मण के माध्यम से हर सामान्य मनुष्य को इसे सीख लेनी चाहिए कि हमारे अपने जीवन में अगर कुछ भी त्याग करना है, हटाना है जीवन से, तो अपने अहंकार को हटाओ, क्योंकि अहंकार वह दुश्मन है जो अपने तो जलेंगे ही, हम तो जलेंगे ही, दूसरों को भी जलाएंगे। इस बच्चों, आज आप लोग का ये लेसन समाप्त हुआ। आशा है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, और नहीं भी आ रहा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, मैं रिप्लाई करूँगी। हाँ, आप लोग को यूट्यूब में इसलिए बना कर दिया जा रहा है कि जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग वैसे तो नहीं पूछ सकते, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछिएगा तो मैं एक एक शब्द का आंसर वहाँ पर दे दूँगी। ओके, सो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।